इश्क अधूरा दुनिया अधूरी। मैचेस शो नहीं हो रहे बच्चों के। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? क्या आप सभी लोग रिवीजन करके आए हैं? कल की क्लास में आपको इन्फॉर्म किया गया था कि नेक्स्ट क्लास में क्या है, आपका स्कोर बूस्टर टेस्ट। तो क्या आप इस टेस्ट के लिए तैयार हैं? स्वाति, विशाल राज, रावण, महिमा यादव, विजय कुमार, जय दीक्षित, क्या आप सभी लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? ओके, तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। फिर हम क्या करते हैं, अपना टेस्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्कोर बूस्टर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। ओके, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और कल वाला जो डीपीपी है वो कल नहीं पहुंच पाया था, आज आपको दिया जाएगा और उसकी आंसर की हम यहाँ पे आपको दे देंगे लास्ट में। ओके, जय श्री राम। ओके, जय दीक्षित, यू आर रेडी। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर क्या करते हैं, प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। डीपीपी की आंसर की समझ नहीं आ रही है? जतिन प्रसाद, जितिन प्रसाद, डीपीपी की आंसर की समझ नहीं आ रही है मतलब? इसमें आपको जो डीपीपी दिया गया था उसकी आंसर की मैंने आपको बाद में दी है ना, क्लास के दौरान। तो प्रॉपर उसमें लिखा होगा कि फर्स्ट का ए है ऑप्शन, सेकंड का बी है, इस तरह से। आई थिंक आज 20 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्लास के दौरान हमारा उतना ही प्रैक्टिस हो पाता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। चला जाए, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। चलिए, डीपीपी आपकी पहुंच गई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कल वाली, तो उसके आंसर की हम यहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है? क्यों भाई, ये भूलने वाली बात नहीं है। पढ़ाई कैसे भूल गए आप? पढ़ना है आपको। और आप भूल भी गए तो क्या हुआ, आपने क्लास तो अटेंड की थी ना। आपने रिवीजन नहीं किया तो क्या हुआ, आप क्लास में तो उपस्थित थे ना। चलिए आ जाइएगा, हाँ साइड प्लीज। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। नॉट को जरा हाईलाइट करेंगे, नहीं वर्ड जो है उसको हाईलाइट करेंगे। आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मैसेज दिखाइएगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, रतन शर्मा डी दे रहे हैं। चलिए डी और बी ऑप्शन आ रहे हैं, हम एक बार देख लेते हैं। यूटेरस, गर्भाशय, गर्भाशय आपको बताया था महिलाओं में गर्भाशय जिसमें क्या होता है,
जो भ्रूण है उसका विकास होता है, तो गर्भाशय आपका महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। दूसरा आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, महिलाओं में क्या बताया था, वन पेयर ओवरी और फेलोपियन ट्यूब महिलाओं में जहां पे फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है। यूरिथ्रा मूत्र मार्ग जो हमने कहां पे देखा था, मेल में देखा था। तो बी वाले सभी बच्चे सही हैं और मुझे लगता है कि बी को लॉक कर दिया जाए। बी आंसर आपका सही है, ठीक है। यूरिथ्रा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, फ्रेम होते हैं ऑर्गन से। मां से गर्भ यानी कि फीटस को पोषक तत्वों की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? किसी भी गर्भवती महिला में जो भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उस भ्रूण को न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई किए जाते हैं, किसके माध्यम से? पहला लिखा है ग्रीवा, सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं, युग्मनज, जायगोट, प्लेसेंटा और भ्रूणपोष। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। प्रीतिपाल सी ऑप्शन दे रही हैं, अनन्या सी दे रही हैं, जय दीक्षित सी दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डी भी दे रहे हैं। एम्ब्रियोसेक, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, मां से गर्भ यानी कि फीटस को पोषक तत्वों की आपूर्ति किसके माध्यम से की जाती है? जो भ्रूण है जिसका विकास गर्भाशय में हो रहा होता है, उसको पोषक तत्व जो है वो किसके माध्यम से मिलते हैं? दैट इज प्लेसेंटा, अपरा। ये आपको बताया भी था, याद करिए, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? मतलब देखेंगे जो अडल्ट एज होती है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और इनमें से कौन सा है जो नहीं होता है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात की गई है बेटा, यहाँ पे मानव की बात की गई है। अब मानव में आप मेल और फीमेल दोनों में देखेंगे कि जो प्यूबर्टी एज होती है उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। महिलाओं में क्या होता है, मासिक धर्म होता है, मोटापा, ओबेसिटी, आवाज में बदलाव, मुहासे आना, ठीक है। जैसे ही हार्मोनल क्या होते हैं, प्यूबर्टी एज में, वयस्क अवस्था में जैसे ही मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है तो चेहरे पे मुहासे आते हैं, आवाज भारी हो जाती है, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, और जो बॉयज होते हैं, जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये सारे परिवर्तन आते हैं। तो इसमें से कौन सा है, बी। गुड, बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। हाईलाइट सा कलर ले लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, मोटापा। आगे अगर हम देखेंगे, मानव नरों में वृषण यानी कि टेस्टिस, उदर गुहा के बाहर वृषण कोष जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? आपसे पूछा गया है कि जो नर होते हैं उनमें जो वृषण है, जो टेस्टिस है, वो स्क्रोटम में क्यों होता है? उदर गुहा के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या सही है, आपसे ये पूछा गया है। मैं बच्चों के ऑप्शन देख पा रही हूं, बिना ऑप्शन पढ़े ही सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। गुड। चलिए, आपको बताया गया था कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होते हैं जिनको हम स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ये स्क्रोटम क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन के लिए तापमान को नियमित करता है, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी स्थाई विधि है? नसबंदी की यानी कि बर्थ कंट्रोल की कौन सी जो है वो एक स्थाई परमानेंट मेथड है, स्थाई विधि है। जल्दी से बताइएगा। कॉन्डम्स का उपयोग, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां भी आती हैं जो महिलाएं यूज करती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपको पता है कि प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन हार्मोन्स का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, संतुलन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है,
कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो इसलिए गर्भ निरोधक गोलियां पिल्स ली जाती हैं, जैसे कि एक मोस्ट पॉपुलर पिल्स जिसका जो लखनऊ में ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी जिसका नाम था सहेली, सबसे पहले पिल्स बनाई गई थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोली। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो मेथड है जिससे हार्मोनल, कौन सा वो बर्थ कंट्रोल मेथड है जिससे हार्मोन का असंतुलन होता है, दैट इज पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सी, सर्जरी द्वारा नसबंदी, गुड है ना। आपको क्या बताया गया था, सर्जरी यानी कि सर्जिकल मेथड में आपको क्या क्या बताया गया था, दो चीजें बताई गई थी, ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी। और इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी है ये दोनों ऐसी मेथड हैं जो इरिवर्सिबल हैं, ठीक है, स्थायी परमानेंट मेथड हैं, स्थायी विधि हैं, गुड। सारे बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोगों ने ठीक ठाक तैयारी की है। आगे आएंगे, महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म को क्या कहा जाता है। हाँ तो बेटा जो आपको पढ़ाया गया है वहीं से क्वेश्चन, इवन PYQ ही है ये, है ना, ऐसा नहीं अपने मन से मैम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल साइड होंगे। चलिए बताइए, पूछा गया है, आपको पता है कि महिलाओं में प्यूबर्टी एज में क्या होता है, मासिक धर्म प्रारंभ होते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। तो पहली बार महिलाओं में जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल इज कॉल्ड। कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी, मोस्ट ऑफ द बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। रजोदर्शन, मीनार्चे। ए क्यों दे रहे हैं बेटा, एमिनोरिया नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्या बताया था, जो पहला मासिक धर्म होता है महिलाओं में जो कि प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होता है उसको रजो दर्शन बोलते हैं, मीनार्चे बोलते हैं। और जब ये मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म सीज होते हैं, बंद होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। चलिए आगे अगर हम चलेंगे, मानव नरों में मूत्र और वीर के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे हम क्या कहते हैं। आपको बताया था बेटा, मेल्स जो होते हैं, नर जो होते हैं, उनमें यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही पाथवे होता है, सेम पाथवे से दोनों रिलीज होते हैं, दोनों का प्रवाह होता है, मूत्र और वीर्य। चलिए जल्दी से बताइएगा, देखिए नंबर भी मेंशन करिए ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि अभी तक पुराने क्वेश्चन का आंसर चल रहा है या इसका आ गया है। 7 इज सी, 7 इज बी, इस तरह से मेंशन करिए। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन भी दिख रहा है, सी ऑप्शन भी दिख रहा है, सी मोस्ट ऑफ द, जय दीक्षित सी दिख रहे हैं, बादल सी दिख रहे हैं, प्रीतिपाल सी दिख रही हैं, अतुल इज सी। फेलोपियन ट्यूब भाई किसका आंसर है, फेलोपियन ट्यूब किसका है, मेल की बात की जा रही है बेटा, फेलोपियन ट्यूब कहां से आ जाएगा। इसीलिए कहा था ना ऑर्गन याद कर लेना, किसी भी ऑर्गन सिस्टम की बात की जाएगी तो एटलीस्ट आपको सारे ऑर्गन तो पता होना चाहिए कि किसी भी अंग तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं। 7 इज यूरिथ्रा, गुड सुजीत। पवन बी दे रहे हैं, बी कैसे दे रहे हैं, चलिए अपना बलिदान भारत माता के नाम बी, अशर अंसारी सी, एम श्वेता सी होगा, हाँ हाँ 7 इज सी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन भी दे रहे हैं, गुड। जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं वो एकदम सही हैं, ठीक है। आपको क्या बताया गया था, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा एक डक्ट होती है जो कि पेनिस, जो हमारा एक्सटर्नल जेनाटेलिया है उसके अंदर जो डक्ट होती है जिसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं। यूरिथ्रा से ही क्या होता है, डायग्राम यहाँ पे नहीं है, अगर आपको याद हो तो यूरिथ्रा से क्या होता है, यूरिथ्रा जो डक्ट है उसी से क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है और यूरिन रिलीज होता है, दोनों के लिए। गौतम सर का शेर पिंटू, चलिए आ जाइएगा पिंटू जी। आगे चलते हैं, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, याद है आपको, इम्प्लांटेशन आपको बताया था, लिखवाया नहीं आई थिंक बट बताया था, याद करिए। इम्प्लांटेशन, साइड हो जाते हैं, अच्छा बलराम मिश्रा, चलिए ठीक है जल्दी से बता दीजिएगा, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। सारे बच्चे शांत हो गए हैं, डी ऑप्शन अतुल का आ रहा है, गौतम पिंटू का आ रहा है, आदित्य का बी आ रहा है, गुड, बी जिसका भी है वो सही है, डी ऑप्शन बच्चे दे रहे हैं।
देखिए सबसे पहले क्या होता है, पांचों प्रक्रियाएं एक बार आपको बता देते हैं। पूरा का पूरा जो प्रजनन प्रक्रिया है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसमें 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले गैमेट्स का बनना, ठीक है, गैमेट्स का बनना यानी कि युग्मक कोशिकाओं का बनना, मेल में शुक्राणुओं का बनना तथा फीमेल में अंडाणुओं का बनना। जब दोनों चीजें बन जाएंगी, जब हम अंडाणु और शुक्राणु को बना लेंगे, तो अगली हमारी जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो शुक्राणु है वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर रिलीज किया जाता है बाय द मेल पार्टनर, ठीक है। जो हमारा पुरुष पार्टनर है उसके द्वारा क्या किया जाता है, शुक्राणु को महिला के जनन अंग में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब शुक्राणु फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच जाता है तो वहां से कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और एग ओवरी से रिलीज होके कहां आता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो अगला प्रोसेस क्या हो गया है, अब दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको बताया था पहले जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद जब जायगोट विभाजन करके 8 सेल बना लेगा, उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करके गर्भाशय में आ जाएगा, और गर्भाशय की परतों को ही हम लाइनिंग भी बोलते हैं, परतों को क्या बोलते हैं, लाइनिंग बोलते हैं। वो जो भ्रूण है वो क्या होगा, गर्भाशय की लाइनिंग से जुड़ जाएगा, ठीक है। वो जो जायगोट है वो गर्भाशय की लाइनिंग से जुड़ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगली जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा, वो भ्रूण 9 महीने तक विकास करेगा, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद लास्ट क्या होगा, पूरी तरह से विकसित होने के बाद वो जो फीटस है, जो बेबी है, उसकी डिलीवरी होगी। डिलीवरी ऑफ बेबी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। चलिए, ह्यूमन में सबसे छोटी सेल आपको बताई गई थी स्पर्म। किसी ने बी ऑप्शन दिया है क्या, बी? इसमें केम श्वेता आपको बताया गया था इम्प्लांटेशन में क्या होता है। इम्प्लांटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जो भ्रूण है, जो गर्भाशय, जब भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से, आपको याद नहीं है निषेचन प्रक्रिया में क्या बताया था, फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा, और जायगोट विभाजन करेगा, विभाजन करने के बाद जब वो 8 सेल की कंडीशन में पहुंच जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल जब वो बना लेगा, तो वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करके कहाँ आ जाएगा, इस तरह से आपका डायग्राम था, ठीक है। वो मूव करके कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा, और गर्भाशय की जो लिनिंग है, जो परत है, उससे जुड़ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे थे, इसी प्रक्रिया को हम क्या फिर से ये हो गया आज, अरे यार व्हाट द हेल, आ गया। चलो, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। श्वेता अभी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पूछा गया है मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, जल्दी बताइए। सबसे पहले तो इसके साथ साथ शिखा, थैंक यू। चलो पहले तो एक बात बता दो कि प्रोस्टेट हमने कहाँ पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे आज टेस्ट के नाम पे गोल हैं, टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। चलो जल्दी से बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये ग्लैंड्स हमने कहाँ पढ़ी थी। मेल में या फीमेल में? नहीं, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है। ये तो बेटा पूछा गया है मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, अभी अभी आपको बता दिया, ये एक तरह की ग्रंथि है। आप ये बताएंगे कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, ये हमने कहां देखी थी, महिला प्रजनन तंत्र में या फिर पुरुष प्रजनन तंत्र में? मेल में। गुड अभिषेक गौतम। ग्लैंड्स, हाँ, एक्सेसरी ग्लैंड्स में आ रहे थे, गुड। चलिए, ये फीमेल वाला कौन है जरूर पढ़ लें थोड़ा, संजय कुमार रिवीजन नहीं करके आए हैं ना अभी, आप ये मत बोलने लग जाना। हाँ, मेल। चलिए आ जाते हैं, बच्चों को याद है। प्रोस्टेट क्या है, एक तरह की ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, जो हमें कहाँ देखने को मिली थी, मेल में देखने को मिली थी। आगे चलेंगे। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है?
क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल? क्या परिवर्तन होता है महिलाओं में? यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, रजोनिवृत्ति है, मीनोपाउज है, किशोरावस्था एडोलिसेंट, महावारी मेंस्ट्रुएशन, रजोदर्शन, मीनार्चे। शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए मेंस्ट्रुएशन तो वो प्रोसेस हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन तो कंटिन्यू चलते रहते हैं, है ना। एक मंथ में मेंस्ट्रुएशन जो है वो साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यानी कि मासिक धर्म जो है वो अपने आप को दोहराते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन सुनिए। किसी ने सही ऑप्शन दिया है क्या अभी तक? डी ऑप्शन किसी का नहीं आया है, एक बच्चे का आ रहा है, रोशन। मोस्ट ऑफ द बच्चे, किशोरावस्था तो होती है, पूछा क्या गया है प्यूबर्टी की शुरुआत किससे होती है? क्या वो मार्क है, क्या वो साइन है जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि ये जो फीमेल है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी है? D4 दिल्ली वाली। चलिए आ जाइएगा वापस, ठीक है। रजोदर्शन क्या होगा इसका आंसर बेटा? रजोदर्शन। देखिए महावारी जो है, मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन आंसर हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं, हो सकता है मेंस्ट्रुएशन वाले आंसर जो महावारी या मासिक धर्म है उसमें आपको डाउट हो रहा हो। लेकिन आप देखेंगे कि पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुएशन नहीं बोलते हैं। 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जो ब्लड का फ्लो होता है उसको भी हम मेंस्ट्रुएशन ही बोलते हैं, मासिक धर्म, ठीक है। पहली बार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्चे बोलते हैं। और यही हमसे पूछा गया है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? मीनार्चे। चलिए आगे अगर हम चलेंगे, धीरज कुमार, हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम महिलाओं में जब पीरियड्स होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन, मीनार्चे बोलते हैं। D4 दिल्ली वाले भी ओके, हरीश गौतम। चलो आगे आ जाओ। मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मेल में या फीमेल में? ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, फीमेल में। गुड। कोमल, अरे बहुत फ्रिक्वेंटली कमेंट चल रहे हैं, नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं। श्वेता का ऑप्शन, गुड गुड, फेलोपियन ट्यूब। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं ए। ये मेल वाला कौन था, पढ़ नहीं पाया मैंने। चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहे हैं, गुड। जैसे कि मेल वाले मार खाओगे, रेहान क्या नाम था, कितनी बार चीख चीख के चिल्लाया था, चीख चीख के बताया था। निषेचन कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा। और फेलोपियन ट्यूब जो है वो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। फेलोपियन ट्यूब जो है वो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। अब फेलोपियन ट्यूब महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है तो निषेचन मेल में कैसे हो जाएगा? निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। गुड। आगे अगर हम चलेंगे, नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव कोलोस्ट्रम बताया था, क्यों पिलाया जाता है? इसका रीजन क्या है? आपको बताया था कि मदर्स में जो डिलीवरी के बाद जो इनिशियल लैक्टेशन होता है, प्रारंभ में जो दुग्ध स्राव होता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये बच्चों को क्यों पिलाया जाता है? विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं इसमें, विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी, ठीक है, ये क्या करते हैं। दूसरा क्या है? निद्रा, स्लीपिंग। और अगला हमारा है विकास के लिए पोषण। चलिए जल्दी बताइएगा। बी। गुड, है ना। आपको क्या बताया गया था? यहाँ पे एंटीबॉडीज होते हैं और एंटीबॉडी क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। गुड, आप सभी लोगों को याद रह गया। चलिए आगे चलते हैं। अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। बताइएगा, जो फीटस है जब फीटस जो है वो पूरी तरह से जब डेवलप हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? उसे हम क्या बोलते हैं?
भ्रूण बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, अंडाणु ओवम बोलते हैं, युग्मिनस जायगोट बोलते हैं। और बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं कार्तिक। युग्मिनस तो स्टार्टिंग में बनता है, डेवलपमेंट के बाद क्यों बनेगा? जायगोट तो सबसे पहले ही बनता है। जैसे ही क्या होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, तो सबसे पहले तो जायगोट ही बनता है। चलो, बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट चल रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। आपको बताया था कि सबसे पहले जायगोट बनेगा। जायगोट क्या करेगा? विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाएं जब बना लेगा, और जैसे जैसे जो जायगोट है जब उसमें विकास और वृद्धि होने लगेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो बोलेंगे। आगे जब हम चलेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जो पिल्स होती हैं, महिलाओं के द्वारा ली जाती हैं, उन पिल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। उस गोलियों के माध्यम से महिलाओं को क्या किया जाता है? ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए हार्मोन का संतुलन, बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बॉडी क्या कर रही है? ऑलरेडी जितने हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, उतने हार्मोन रिलीज कर रही है। अब अगर आप बाहर से हार्मोन को इनटेक करेंगे, लेंगे, तो क्या होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। डी ऑप्शन बच्चे देख रहे हैं, जरा एक बार देखें, ये हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं। गुड। ठीक है, जो भी पिल्स महिलाएं लेती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, उनमें क्या होता है? उन गोलियों में एक्चुअली क्या होता है? हार्मोनल कॉम्बिनेशन होता है इजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन को। चलिए, गुड। अब बाहर से अगर कोई भी एक्स्ट्रा हार्मोन को इनटेक करेगा तो क्या हो जाएगा? हार्मोनल असंतुलन। आगे हम चलते हैं, मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करते हैं। महिलाओं में पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन यानी कि मीनार्चे बोलते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, ठीक है, 50 से 45 साल पर ये जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ए देखते हैं। गुड, मीनोपॉज। ओके, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन एंड रजोनिवृत्ति। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ये ज्यादा आसान टेस्ट फ्रेम हो गया क्या मुझसे? व्हाट द हेल, 50 क्वेश्चन ही, 15 क्वेश्चन ही थे क्या हमारे पास? ये ज्यादा आसान क्वेश्चन, ये ज्यादा आसान फ्रेम हो गया है, मुझे लग रहा है सभी के ज्यादा आसान। लेकिन ये पीवाई क्यू थे, पता है आपको? ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीवाई क्यू में। 13? अच्छा, आज तो बढ़िया होगा आपका, है ना? चलो बता दो जरा एक बार। मुझे लगा बेटा ज्यादा क्वेश्चन होंगे, हमारे पास सिर्फ 15 ही क्वेश्चन थे। चलिए कोई नहीं, अगली बार हम ज्यादा टेस्ट लेके आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। 12, 14, 15। गुड। हाँ, ये आज का टेस्ट था 15। जीरो वाला कौन है भाई? जीरो वाला कौन है? 6, 12, 14। गुड, सभी बच्चों का बहुत ही सही रिस्पांस रहा है। आज का टेस्ट ठीक ठाक था, आसान था। आज का टेस्ट क्या था? ठीक ठाक था, आसान था, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, वैसे ये आपके सभी पीवाई क्यूज ही थे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, सारी चीजें अच्छे से करेंगे, तो क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे, है ना? और आज के बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि बायोलॉजी टफ थी। चलिए, अब अगर हमारा समय बच रहा है तो हम क्या करेंगे? एक नया अध्याय शुरू कर लेते हैं, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी दिखती रहती है, संभावना। ठीक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। आपको पता है, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, 50 क्वेश्चन, हाँ 50 क्वेश्चन भी लेके आएंगे।
चलिए 50 क्वेश्चन जिस दिन लाने होंगे उस दिन यूट्यूब पे आएंगे। यहाँ पे 1 घंटे का समय रहता है हमारे पास, एक्स्ट्रा समय नहीं रहता है। चलिए नया अध्याय शुरू कर लिया जाए, जहां से आपने देखा है विटामिन वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक किसी भी पर्टिकुलर जो विटामिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डेफिशिएंसी डिजीज, या फिर उसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम। यहाँ से इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एग्जाम के रिगार्डिंग हाँ इसी टाइप से बेटा आप उठा के देखिए, है ना। बहुत सारे जो ऑर्गन है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा एक अंग तंत्र है, तो उसमें ऑर्गन से बहुत सारे अंगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सा अंग है जो मेल में है, कौन सा अंग है जो फीमेल का अंग नहीं है, फीमेल प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 नंबर रिपीट प्लीज। अच्छा ठीक है, 12 नंबर रिपीट करते हैं। एनटीपीसी का तो नहीं पता है, लेकिन एसएससी जीडी की डेट आ गई है ना। जैन में है आपका, 13 वेरे के समथिंग होगा। चलिए आ जाते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 बेटा इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉम के बारे में पूछा गया है। कोलेस्ट्रॉम में आपको क्या बताया था, एक तरह की एंटीबॉडी होती है, एक तरह की एंटीबॉडी होती है जिसे हम क्यों पिलाया जाता है। देखिए न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमें टिक करना होता है। एम के खान सॉरी। एक मिनट रिपीट कर रही हूं, पहले 12 वाला देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कोलेस्ट्रॉम क्यों पिलाया जाता है। आपको बताया था कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है, आईजीए, आईजीए नाम की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। चलते हैं बेटा एक बार 10वें क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे क्या है, हाँ पूछा गया है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। कन्हैया, हाँ बिल्कुल होता है। मैसेज बहुत फ्रिक्वेंट चल रहे थे। चलो तो आप सभी लोग सबसे पहले ये बताएंगे, महिलाओं में जो गर्भकाल है उसका उसका उसकी अवधि कितनी होती है। महिलाओं में, अगला क्वेश्चन जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करिएगा, महिलाओं में गर्भकाल की अवधि क्या होती है। महिलाओं में गर्भकाल की अवधि क्या होती है, जल्दी बताइएगा। महिलाओं में गर्भकाल की अवधि क्या होती है। 270 दिन, यानी कि 45 वाला कौन है। क्वेश्चन समझिए, गर्भकाल की अवधि पूछी जा रही है, ये 50 ईयर आंसर क्यों दे रहे हो भाई। मेंस्ट्रुएशन नहीं पूछा जा रहा है, गर्भकाल की अवधि पूछी जा रही है, गेस्टेशन पीरियड। बहुत सारे बच्चे 50 ईयर्स आंसर दे रहे हैं, 50 साल तक गेस्टेशन। इस हिसाब से तो जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, इस हिसाब से तो जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। चलिए बताइए एमटीपी, एमटीपी क्या है, एमटीपी क्या है, एमटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा जल्दी से, एमटीपी का फुल फॉर्म बताइएगा। विटामिन ए, हाँ विटामिन पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स ही रहेगा, वहां से वो विटामिन से अच्छे खासे क्वेश्चन क्या है फ्रेम होते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गुड। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन प्रक्रिया कब आई थी, परिवार नियोजन कब लागू हुआ था, जल्दी बताइएगा। परिवार नियोजन, गुड, 1951। 71, कुछ बच्चे भी आंसर दे रहे हैं 71 बेटा एमटीपी का है, गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, लड्डू, श्वेता, रतन। चलिए सबसे, चलिए चलिए ठीक ठीक ठीक, बताइए महिलाओं में गैस,
महिलाओं में पार्श्वरीशन के समय, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं में प्रसव के समय यानी कि पार्श्वरीशन के समय कौन सा हार्मोन्स जो है वो गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है? शिवा कुमार, क्या है आपका? जल्दी से आंसर रिप्लाई करिए। सबसे पहले अमित कुमार श्रीवास्तव का आंसर आ चुका है, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। गुड, बहुत सारे बच्चे प्रोजेस्टेरोन भी आंसर दे रहे हैं। आपको बताया था महिलाओं में जो प्रसव होता है, प्रसव के दौरान जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। चलिए बताइए, दुग्ध निर्माण के लिए यानी कि लैक्टोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? लैक्टोजेनेसिस, दुग्ध निर्माण के लिए महिलाओं में दुग्ध निर्माण, लैक्टोजेनेसिस, जेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? लैक्टोजेनेसिस के लिए प्रोलैक्टिन। गुड। मेलानिन कहां से आ गया भाई? मेलानिन तो पढ़ाया भी नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको। ऑक्सीटोसिन तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। यूटेरस की जो मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उसके संकुचन के लिए। लैक्टोजेनेसिस, हाँ, ऑक्सीटोसिन का वहां पे क्या रोल्स होता है? मिल्क इजेक्शन, दूध के प्रवाह को बाहर करना है ना। लैक्टोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या होता है? प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन। अच्छा, ये खुद से पढ़ के आ गए हैं मेलानिन, चलिए कोई बात नहीं। गर्भाशय की कौन सी परत है जो मासिक धर्म के लिए उत्तरदायी है? गर्भाशय की कौन सी परत है जो मासिक धर्म के लिए उत्तरदायी है? प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स होगा आपका अगला चैप्टर, जल्दी बताइएगा। गुड। निखिल उर्फ चिंकू, ये नहीं पता। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। विवेक ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, चिंकू लगातार सही आंसर दे रहे हैं। ये तो रिवीजन किया होगा तो पता होगा, इसमें ऑप्शन फ्रेम करेंगे। सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना, सबसे लास्ट वाला पार्ट याद है, नाम याद नहीं है। दैट इज एंडोमेट्रियम। क्या बताया था? महिलाओं में जो गर्भाशय होता है उसमें 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाली जो परत होती है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम क्या करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के लिए उत्तरदायी होती है एंडोमेट्रियम। ओके, चलिए, एक इजेकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं यहां पे। आपको क्या बताया था बेटा? एक स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणुजन। ये कोशिकाएं हैं। एक शुक्राणुजन कोशिका से कितने स्पर्म बनेंगे? 4 स्पर्म बनेंगे, ठीक है। कितने स्पर्म बनेंगे? 4 स्पर्म बनेंगे। एक ऊगोनिया सेल से यानी कि अंडाणुजन कोशिका से कितने एग बनेंगे? 1 एग बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि आपको
आपको क्या करना है, 4 जायगोट बनाने हैं। कितने जायगोट बनाने हैं आपको, 4 जायगोट। 4 जायगोट बनाने के लिए कितने अंडाणुजन कोशिका तथा कितने शुक्राणुजन कोशिका की आवश्यकता होगी, जल्दी बताइएगा। कितने अंडाणुजन तथा कितने शुक्राणुजन कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। अब ये मत कहना कि ये बताया नहीं था, ठीक है। ये क्या है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 32 आंसर दे रहे हैं। 4 एग एंड 20 स्पर्मेटोगोनिया। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन इसीलिए लिखा गया है, 4 जायगोट बनाने के लिए कितने अंडाणुजन तथा कितने शुक्राणुजन कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। क्या पूछा गया है, फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार। 16 एंड 4, 4 एंड 6। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। अंडाणु और शुक्राणु नहीं पूछा गया है, पढ़िए एक बार फिर से क्या पूछा गया है। अंडाणु जन तथा शुक्राणु जन कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और oogonia सेल। 5 कुमार मनीष, संदीप इज 8। अरे डबल आंसर आएगा ना, शुक्राणुजन कोशिकाएं और अंडाणुजन कोशिकाएं दोनों बतानी होंगी। 4 एग 4 स्पर्म, 4 एग 4 स्पर्म। स्पर्म और एग नहीं पूछा जा रहा आपसे, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं। शुक्राणुजन यानी कि स्पर्मेटोगो, अंडाणुजन यानी कि oogonia सेल तथा शुक्राणुजन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया सेल की बात की गई है। अजय पाल 1 is 1, 16 and 4। चलिए, किसी का आंसर सही नहीं आया है, एक बार आपको बता देते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मक बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको हम जायगोट बोलते हैं इंग्लिश में। जायगोट कब बनता है, जब एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, संलयन करता है। जब एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ संलयन करता है तो एक क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। देख लीजिएगा, एक स्पर्म है आपका और एक क्या है, एग है, ठीक है। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो हमारे पास कितने जायगोट बनेंगे, एक जायगोट बनेगा। कितने जायगोट बनेंगे, एक जायगोट। हमें कितने जायगोट बनाने हैं, 4 जायगोट बनाने हैं। ध्यान दीजिए, गुड, किसी का आंसर सही आया है और दैट इज कार्तिक। कार्तिक का आंसर यहां पे सही दिख रहा है, गुड। चलिए वापस आ जाइएगा। एक स्पर्म और एक एग से क्या बनेगा, एक स्पर्म तथा एक एग के फ्यूजन से एक जायगोट बनेगा। हमें कितने जायगोट चाहिए हैं, 4 जायगोट चाहिए हैं, ठीक है। हमें कितने जायगोट चाहिए हैं, 4 जायगोट चाहिए हैं। अब आपको पता है एक स्पर्मेटोगोनिया सेल कितने स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, 4 कर रही है। 4 स्पर्म चाहिए है, 4 एग चाहिए हैं, तभी जाके कितने जायगोट बनेंगे, 4 जायगोट बनेंगे, ठीक है। अब 4 स्पर्म एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्रोड्यूस होंगे, लेकिन 4 एग जो हैं वो 4 oogonia सेल से होंगे। तो अंडाणुजन कोशिकाएं हमें कितनी चाहिए है, 4 चाहिए है, और शुक्राणुजन कोशिकाएं हमें कितनी चाहिए है, 1 चाहिए है। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए, यहाँ पे बेटा कोशिकाओं की बात की गई। आपको पता है एक oogonia सेल अंडाणुजन कोशिका जो है वो एक एग प्रोड्यूस करेगी, लेकिन एक स्पर्मेटोगोनिया से डायरेक्ट 4 स्पर्म बनेंगे। 4 जायगोट बनाने के लिए 4 स्पर्म चाहिए, मतलब कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल चाहिए, ठीक है। 4 जायगोट बनाने के लिए 4 एग चाहिए है, मतलब कि 4 oogonia सेल। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल तथा 4 oogonia सेल चाहिए हैं हमें 4 जायगोट बनाने के लिए।
अब आ गया समझ में? हाँ, चलिए। तो कल की क्लास जो है हमारी, वो प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज पदार्थ। आपको पता है विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटीन वगैरह से इतना क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते हैं, लेकिन विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने एग बनते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी महिलाओं में 60,000 से 80,000 उगोनिया होते हैं। 60,000 से 80,000 उगोनिया होते हैं। एक उगोनिया सेल से एक एग बनता है, जिसमें से कुछ कुछ जो उगोनिया है वो डिजनरेट हो जाती हैं और कुछ मैच्योर होके क्या करती हैं, एग का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, हाँ, गुड। चलिए, कल हम क्या करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। और आप सभी लोगों को पता होगा कि विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। अच्छा चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए है कि जो विटामिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। आज वाला जो बेटा आपको डीपीपी मिलेगा जो कल के लिए है, अरे जो कल वाले क्लास के लिए था, उसके आंसर की मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट, कल डेट क्या थी शुभम, कल डेट क्या थी? 19। 19 नवंबर वाली जो डीपीपी आपको मिलेगी, आज मिलेगी, वो कल नहीं मिल पाई थी, उसकी आंसर की हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, पीडीएफ, ये जो पीडीएफ जाएगा इसी में आपको मिल जाएगी ये आंसर की। ये इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर क्या होगा। हाँ, गुड, सी फुंक। चलिए, आज वाली जो आपको, कल वाली जो डीपीपी आज मिलेगी उसके आंसर की हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, टेस्ट के साथ, डीपीपी के साथ में आंसर की नहीं होगी। ए तथा सी, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी साथ में, डेट हमने यहाँ पे मेंशन की है। बेटा याद नहीं रहा था डीपीपी के साथ में, नेक्स्ट टाइम से ऐड करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐड करवा दूंगी, कोई बात नहीं अमित, नेक्स्ट टाइम से ऐड करवा दूंगी। चलिए जल्दी से एक एक क्वेश्चन बता दीजिए कि विखंडन, अलैंगिक जनन जो है वो आपने कहाँ देखा था, उसका उदाहरण बता दीजिए। विखंडन का उदाहरण बता दीजिएगा जल्दी से। विखंडन जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, उसका उदाहरण बताइएगा। साइड, ओके ओके। अमीबा, गुड। और बेटा मुकुलन का क्या एग्जाम्पल था, वडिंग का क्या एग्जाम्पल, हाइड्रा नहीं होगा विवेक, हाइड्रा नहीं होगा। मुकुलन का क्या एग्जाम्पल है, मुकुलन का क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रा, गुड, प्रिंसी शुक्ला। अंश कार्तिक, गुड, सभी बच्चों को याद है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में एक नए अध्याय के साथ, जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन वगैरह की डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, और आपके जो है रासायनिक नाम से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अंश,
चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग बस ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, है ना, जितना ज्यादा। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? भारी मासिक धर्म में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो ज्यादा होता है। हाँ, ब्लड पढ़ाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे पूरा आपको, और ब्लड इवनली आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन विटामिन पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। रेटिनॉल कहते हैं, हाँ, होने वाली बीमारी इज रतौंधी। चलिए ठीक है, तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इस अध्याय को। आप लोग रिवीजन करते रहिए और जितना ज्यादा पॉसिबल हो। गुड, राधे राधे अतुल यादव। चलो, जितना ज्यादा हो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।